नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले इसी चैनल पर मध्यकालीन भारत के अन्य जो चैप्टर हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल वीडियो है वो। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो इसमें सीधे हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो किसकी स्मृति में किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया था। इसका व्याख्या देखते हैं कि जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। किसके शासनकाल में बना? महमूद शाह के शासनकाल में। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये फिर से आ गया वही प्रश्न, आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिर सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? आंसर हो जाएगा जौनपुर। व्याख्या है कि इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महानतम शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गईं तथा उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए इसे, बल्कि रिपीट मोड पे देख लेना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा हुसैन शाह। देखते हैं व्याख्या कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक। ये तो रिपीट हो रहा है। तो आगे है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1469 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया और जौनपुर को पूर्व यानी भारत का सिराज कहा जाता था। पूर्व या भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, क्या कौन था? तो ये आंसर हो जाएगा जैनुल आबदीन। व्याख्या है कि 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। तो जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। ठीक है। फिर उसने उपाधि क्या ले ली? जैनुल आबदीन। ठीक है। वह कश्मीर का सबसे महान शासक था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। कितने अच्छे अच्छे फैक्ट मिल रहे हैं हम लोगों को। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तर सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। किसने लिखा? उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश और जैनाविलास नामक ग्रंथ भी इसी के समय में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है सातवां कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? तो यहाँ पे हमने ये फैक्ट पढ़ा है, आपको व्याख्या भी ध्यान से सुनना है। ठीक है। तो किसने समाप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा जैनुल आबदीन ने। ये उत्तराखंड का प्रश्न है, 2006 में पूछा गया था। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन के द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है कौन कौन? तो इसमें आंसर हो जाएगा बुर्ज भी शामिल है, बौद्ध पागोडाओं से समांतर भी शामिल है और फारसी शैली भी शामिल है। आंसर हो जाएगा बी। ये IAS प्री 1999 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देखते हुए सिकंदर बुत सिकंद द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में करवाया गया था, जिसके बाद जैनुल आबदीन द्वारा और विस्तारित करवाया गया। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली तथा बौद्ध पागोडाओं से समानता ये सभी शामिल है। आगे 9वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो आंसर हो जाएगा मुनि जिन विजय सूरी। इसकी व्याख्या देखते हैं आगे हम लोग।
कि जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा तथा टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित है। तो कुंभा के दरबार से कौन कौन संबंधित है? मुनि सुंदर सूरी, नाथा तथा टिल्ला। ठीक है, आगे चलते हैं 10वां प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे शासकों के नाम है और यहाँ राज्य है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित, ये सही है। राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, ये सब सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा से संबंधित नहीं है, यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछ रहा है। यह व्याख्या देखते हैं कि जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 एवं 1469 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य स्वतंत्र था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। ठीक है, अब 11वें प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय राज्य है और यहाँ पे वर्तमान क्षेत्र है। तो चंपक मध्य भारत में है कि नहीं? दुर्गर जम्मू, ये सही है। तो चंपक मध्य भारत में नहीं है और कुलूत मालाबार में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित केवल 2 है। ये IAS प्री 2015 का प्रश्न है, ध्यान देना है। व्याख्या देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक, चंबा तथा कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गर जम्मू में स्थित था। चंपक, दुर्गर और कुलूत राजपूतों से संबंधित है। ठीक है, तो पूछ देगा कि चंपक, दुर्गर और कुलूत में क्या समानता है, और नीचे दे देगा कुछ कि इनमें समान शैली पाई जाती थी वास्तुकला की, या फिर ये राजपूतों से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये राजपूतों से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान देना है, पढ़ के जाना है अच्छे से। आगे चलते हैं कि इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। 12वां प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर जगह अलाउद्दीन हसन ने। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। ठीक है, गुलबर्गा का क्या नाम रखा? एहसानाबाद। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया। कौन कौन? 4 तरफों, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, यहाँ पे कि अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। ये 4 तरफ या प्रांत कौन थे? ये था गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया, याद रखना। ठीक है, आगे है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? रिपीट कर रहा है, आंसर जगह अलाउद्दीन हसन। ये 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर जगह 1347। ये फिर से पूछ रहा है यूपीपीएससी में 2005 में। 15वां प्रश्न है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अभी पढ़ा हमने गुलबर्गा, इसका नाम बदल के रख दिया। कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग अभी पढ़ के आ गए हैं हम लोग। 16वां प्रश्न, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आंसर जगह हसन गंगू, बार बार पूछ रहा है। 17वां प्रश्न, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, कब हुआ था? तो 14वीं ईस्वी में। ठीक है, 1347 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक मिनट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आदिल शाही कहाँ से संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा बीजापुर से। कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही ये अहमदनगर और सरकी शाही जौनपुर, ये तो पढ़ाई। देखते हैं, बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। और निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। और सरकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया था तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। ठीक है, 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो आंसर जगह इब्राहिम आदिल शाह। उसकी धर्मनिरपेक्षता के कारण जनता उसे जगत गुरु कहती थी। IAS प्री 2000 का प्रश्न है, तो पूछ सकता है, फिर से रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं।
आगे है इसका व्याख्या देखते हैं कि बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। उसकी तीन उपाधियां थी, एक तो जगत गुरु देख लिया, फिर अबला बाबा भी कहते थे उसे, फिर निर्धनों का मित्र भी कहते थे। किसे? तो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ठीक है, 20वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन किताब-ए-नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। ये कल के वीडियो सीरीज में भी हमने देखा था इसे, और ये कब पूछा? यूपीपीसी प्री 2020 में पूछा है। ताजा प्रश्न है ये। ठीक है, ये सीरीज कंप्लीट करके जाना है आप लोगों को एग्जाम से पहले। इसमें कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताब-ए-नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी है। पूछ देगा किताब-ए-नौरस किस भाषा में लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा दक्कनी भाषा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका आंसर है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। कब का प्रश्न है? ISP 2004 का। व्याख्या है कि शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार कर लिया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। ध्यातव्य है कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपए घूस देकर दौलताबाद दुर्ग को प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, अब आगे है वह युग जो सुमेलित नहीं है उसे इंगित करना है। तो बाज बहादुर मालवा, कुली कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात और यूसुफ आदिल शाह ये अहमदनगर नहीं, ये गलत मैच किया हुआ। ठीक है, देखते हैं कि यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, न कि अहमदनगर का, जबकि बाज बहादुर मालवा का, कुतुब शाह गोलकुंडा का एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। ठीक है, 23वां प्रश्न, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, ये MPPCS 1990 का प्रश्न है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया? औरंगजेब के समय में। आगे चलते हैं, 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा है? होयसल, द्वार समुद्र, ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। काकतीय हो जाएगा वारंगल, यादव हो जाएगा देवगिरी, और पांडे की राजधानी मदुरा थी, लेकिन इसकी प्रारंभिक राजधानी का नाम था, इसका देखते हैं, प्रारंभिक राजधानी का नाम कुछ अन्य था। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, ये बिल्कुल सही है, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। पांडे वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी, कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया, इसीलिए ये पांडे सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 25वां है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा होयसल। 26वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यादव का क्या हो जाएगा? यादव का देवगिरी हो जाएगा, काकतीय का वारंगल हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और पांडे का मदुरा हो जाएगा, और पल्लव का कांची हो जाएगा। तो डी का वन किस में है? इसमें है और इसमें है। यादवों का देवगिरी, सी का 4 ऑप्शन बी में है। ठीक है, हो गया, ऑप्शन बी मिल गया। पल्लव कांची, पांडे मदुरा, यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? ये पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। व्याख्या देखते हैं। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हलेबीड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं-13वीं सदी का है। होयसल काल में निर्मित चेन्नाकेशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, किसने करवाया था चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण? होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने। ये कब का प्रश्न है? ISP 2001 का प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा हलेबीड। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो सबको पता होगा, गोल गुंबद बीजापुर। ये ISP 1995 का प्रश्न है। ठीक है,
व्याख्या देखते हैं कि बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाह्य भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है। आप लोग इसको YouTube पे भी सर्च करके देख सकते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोहरा गुंबद, इधर दिया हुआ है गुंबद या फिर जो भी स्मारक वगैरह है उनको इधर शासकों से मिलाना है। पहले तो अष्टभुजी मकबरा शेरशाह, ठीक है, गोल गुंबद, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सत्य मेहराबी मकबरा बलबन। तो अष्टभुजी मकबरा शेरशाह, बी का 1, ये बी में देखते हैं, ठीक, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं मिलाए हुए स्थान पे। यहाँ पे स्मारक है, आंसर बी है। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबी मकबरा बलबन और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। 31वां प्रश्न है, मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने किया था? मांडू में जहाज महल है ना कि जंतर महल, तो ये प्रश्न शायद गलत हो जाएगा। देखते हैं, मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरसित कर दिया है। 32वां प्रश्न है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? इसमें उस शासक का नाम नहीं दिया है, व्याख्या दोबारा देख सकते हैं आप लोग। 33वां प्रश्न है, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा मान सिंह ने। ये MPPCS 2010 का प्रश्न है। MPPCS के एग्जाम फिर से होने वाले हैं, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप सभी को देख के जाना चाहिए। इसमें गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में यह एक अद्भुत नमूना है। राजा मान सिंह एक महान विजेता भी था। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़, 3 दरवाजा अहमदाबाद। ये UPPCS प्री 2018 का प्रश्न है, तो दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। व्याख्या है इसका कि पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद जामा मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह 1358 से 90 ईस्वी के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद है तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिरों महलों के अवशेष हैं। अन्य युग्म सही सुमेलित है। आगे 35वां प्रश्न, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। ये UPPCS प्री री एग्जाम 2015 का प्रश्न है, तो फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी, ठीक है। अगला चैप्टर है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो इधर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब, किनके द्वारा? तो अलवार संतों के द्वारा। व्याख्या है इसका देखते हैं। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ तथा वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। दूसरा प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं व 16वीं शताब्दी में। UPPCS 1993 का प्रश्न है। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाली। अगले पृष्ठ पे चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो दोनों का मानना था कि संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। चौथा प्रश्न, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामानंद का। UPPCS 2009 का प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा।
जिसे उनके भक्त समझते थे, या फिर पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा। ठीक है, ये 47वें बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है। स्टूडेंट्स में एक भ्रम रहता है ना कि बीपीएससी जो है वो भक्ति काल से नहीं पूछती है, लेकिन एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखो, 2-3 क्वेश्चन तो पूछ चुकी है लगभग आसपास के ईयर में बीपीएससी। तो ऐसा नहीं है, 1-2 प्रश्न भी मायने रखता है भाई बीपीएससी में या फिर कहीं किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। तो आप लोगों को ये चैप्टर भी पढ़ के जाना चाहिए। और आगे इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सके और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। छठे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना और श्वास नियमन, ये सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, ये भी सही है। और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। इस आईएएस प्री का क्वेश्चन है, तो इसका देखते हैं। ये तीनों सही है। आगे चलते हैं हम लोग इसको अगले फुट पे। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ये आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है। इसमें है कि मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं की क्रिया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। आगे कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। कहाँ? शंकरदेव ने। किसने बनाया? तो शंकरदेव ने। ठीक है, कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकरदेव ने किया। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। 8वां प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है किससे? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। 9वां प्रश्न है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा शंकरदेव। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकरदेव ने किया था। आगे है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विशिष्ट द्वैतवाद से। ये यूपी पीसीएस 1991 का प्रश्न है। देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। व्याख्या हम लोग देखते हैं कि श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपने शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रदर्शित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरैल, प्रयाग एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ था। आगे चलते हैं भक्ति आंदोलन में। 12वां प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण्य। ये चंपारण्य है ना कि चंपारण है, ध्यान देना है आप लोगों को। व्याख्या देखते हैं कि भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्लमा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ था। उन्होंने वैश्वानरावतार, अग्नि का अवतार कहा गया, उन्हें वैश्वानरावतार कहा गया। ठीक है, याद रखना। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो अद्वैतवाद रामानुजम, ये गलत है। इसमें सी सुमेलित है, द्वैतवाद माधवाचार्य। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में 2005 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, वहीं अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित हैं। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकरी संप्रदाय से एवं रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। ठीक है, तो वल्लभाचार्य हो जाएगा। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार्य संबंधित है द्वैतवाद से और शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं सूची 1 और सूची 2। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकर
अद्वैतवाद। 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। तो नहीं, गलत बात है, ये बीजक दादू दयाल का नहीं है। बीजक साखी सबद रामायणी ये संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। फिर पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे देखा था हमने कि पुष्टि मार्ग को किन्होंने प्रतिपादित किया, वल्लभाचार्य को। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। ISP 2014 का प्रश्न है, ये फिर से रिपीट कर सकता है। देखते हैं व्याख्या की बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है जो कबीर पंथी संप्रदाय को मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था, अतः दोनों कथनों के असत्य होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो आंसर हो जाएगा रामानंद। ये ISP 2002 का प्रश्न है। मतलब यूपीएससी में तो यूपीएससी प्री में भक्ति काल से तो प्रश्न रहते ही रहते हैं भाई, तो आप लोगों को ये चैप्टर करके जाना चाहिए अच्छे से। व्याख्या देखने की, उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद प्रयागराज के कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। रैदास का जन्म वाराणसी में, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट राजापुर में तथा कुंभन दास का जन्म ब्रजभूमि मथुरा के आसपास में हुआ था। 17वां प्रश्न, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा रामानंद का। यूपीपीसीएस में 2010 का प्रश्न है। आगे 18वें प्रश्न में चलते हैं। कबीर शिष्य थे किनके? ये रामानंद के शिष्य थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। 19वां प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है कबीर। अभी हमने पढ़ा था साखी सबद रामायणी, उन्हीं की रचनाएं हैं। बीजक के रचयिता कबीर है। यह कबीर पंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है। 20वां प्रश्न, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? यह है अमर मूल। अमर मूल है किनके संवादों का संकलन? कबीर एवं धर्मदास। ठीक है, अब 21वें प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले देखते हैं व्याख्या। इस शब्द साखी रामायणी कबीर की रचना है, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। 21वां प्रश्न है, मलुकदास एक संत कवि थे। कड़ा के, कहाँ के? कड़ा के। मलुकदास कड़ा के संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा वर्तमान कौशाम्बी जिले में हुआ था। एक मिनट में जरा इधर क्लियर कर दूं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सॉरी अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो ये नाम था महंगू। संत घासीदास जी के पिता का नाम महंगू दास था। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरौती थी। ठीक है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इसमें देखते हैं ऑप्शन A, B, C, D को ध्यान से देखना है। तो सही कालानुक्रम है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। ये ISP 2004 का प्रश्न है और झारखंड PCS प्री 2011 का प्रश्न है। सेम रिपीट कर देती है PCS। इसमें देखते हैं शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी, शंकराचार्य 8वीं शताब्दी, रामानुज का काल 1017 से 1137 ईस्वी तक तथा चैतन्य का काल 1486 से 1534 ईस्वी तक था। 24वां प्रश्न, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनना है हम लोगों को। तो सही हो जाएगा कालानुक्रम कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। ये यूपीपीसीएस में 2014 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कबीर का काल हो जाएगा 1398 से 1518 ईस्वी, गुरु नानक जी का काल हो जाएगा 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी, चैतन्य जी का काल हो जाएगा 1486 से 1534 ईस्वी और मीराबाई का काल हो जाएगा 1498 से 1557 ईस्वी। 25वां प्रश्न, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? तो ये तो भाई सभी को पता ही होगा, 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 का प्रश्न है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये हैं केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। ठीक है। 26वां प्रश्न, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इन्हें वैष्णव कहा जाता था। यूपीपीसीएस 1999 का प्रश्न है।
अभी जो 12 जून को यूपीपीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। व्याख्या देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुजन ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल था? ये सभी को पता होगा, ननकाना। ठीक है, ननकाना गुरु नानक का जन्मस्थल था, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। उक्त स्थान पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। यह पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर नामक स्थान पर हुई थी। डेरा बाबा करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। 28वां प्रश्न, जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन था? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। व्याख्या है कि गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निराकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। 29वां प्रश्न, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह है गुरु नानक देव का। गुरु नानक का कहना है, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। आगे, मीराबाई समकालीन थी किनके? तो मीराबाई तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के व गुरु नानक देव, तीनों के समकालीन थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के नहीं होगा। तो इसका आंसर ई होना चाहिए बीपीएससी के अनुसार। वैसे पूछा यूपीपीसीएस में तो स्टार लगा दिया है फिर इसमें। देखते हैं व्याख्या। मीराबाई मेड़ता की रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। तो ये भी हमको याद रखना है कि किन से विवाह हुआ था इनका? युवक भोजराज से। ठीक है, पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास, गुरु नानक एवं चैतन्य के समकालीन थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थे। ठीक है, 21वां प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा, राजकुमार भोजराज हो जाएगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं हम लोग। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री थी। बैकग्राउंड में जो आवाज आ रहा है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। व्याख्या देखते हैं हम लोग। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री थी, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन तथा उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में भी किया गया है। ठीक है, 33वां प्रश्न, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित करना है। इसका कालानुक्रम हो जाएगा, पहले नामदेव आएंगे, फिर कबीर, उसके बाद नानक और उसके बाद मीराबाई। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसको। कबीरदास का समय 1398 से 1518 ईस्वी, नामदेव का काल 1270 से 1350 ईस्वी, मीराबाई का समय 1498 से 1557 ईस्वी और गुरु नानक देव का समय 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य है। इस प्रकार विकल्प सी अभिष्ट उत्तर है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन इस्लाम से प्रभावित था? आंसर हो जाएगा नामदेव। चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास तथा तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। ठीक है, 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न यहाँ पे कि इनमें से कौन उस समय उपदेश देता या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ था तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन 2 में क्या था? गुरु नानक। ठीक है, देखते व्याख्या। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी के मध्य था। गुरु नानक का समय 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी था। त्यागराज का समय 1767 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। उस समय गुरु नानक देव उपदेश देते थे, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, 36वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे सूची 1 है
और यहाँ पे सूची 2 है। भक्ति संत और इधर व्यवसाय दिया हुआ है। तो कबीर क्या थे? जुलाहा थे। रविदास क्या थे? मोची थे, सॉरी। तो बी का 2 किसमें है? बी का 2 2 ऑप्शन में है, बाकी 2 तो छट गए, ए और डी तो छट गए भाई। और रविदास मोची, तो सी का 4 किसमें? ऑप्शन नंबर सी का 4, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची और सेना नाई थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? ये संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित है। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदिया आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया तथा वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। 38वां प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन थे? आंसर हो जाएगा अकबर व जहांगीर। सुप्रसिद्ध भक्त और संत कवि गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यद्यपि तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां बादशाह थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। याद रखना है कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी, तुलसीदास जी की। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं रहा। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बनारस में ही बिताया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नाम उल्लेख किया। ठीक है, तो आईने अकबरी किनकी रचना है? अबुल फजल। 39वां प्रश्न, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। तो पूछ सकता है प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली भी है, कवितावली भी है, विनय पत्रिका भी है। साहित्य रत्न उनकी रचना नहीं है। देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं प्रसिद्ध? 12। इनमें से 5 बड़े तथा 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। हम लोग अमूमन रामचरितमानस का ही नाम याद रखते हैं, लेकिन इन चारों का भी नाम हमें कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, दोहावली, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ है। साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? अभी हमने पढ़ा, तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास। आंसर तुलसीदास हो जाएगा। 42वां प्रश्न, युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्रुवदास, ये सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ध्रुवदास भगत नामावली, ये सही है। नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया, ये गलत है। उस्मान चित्रावली, ये भी सही है। रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की अन्य प्रमुख रचना है रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया है। तो याद रखना है आचार्य केशवदास की 3 रचनाओं के नाम हम याद रखते हैं। पहला रसिक प्रिया, दूसरा रामचंद्रिका, तीसरा कवि प्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 43वां कि निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो आंसर हो जाएगा नामदेव। और इन्हीं का संबंध इस्लाम धर्म से, लोग बोल रहे थे कि इस्लाम धर्म से प्रभावित है, अभी हमने पढ़ा था। वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की भूमिका रही है। विसोवा के आचार्य ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। 44वां प्रश्न है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ? तो ये आंसर हो जाएगा पंढरपुर में। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रगण्य है। अन्य संतों में नामदेव व तुकाराम का नाम आता है। ठीक है, वरकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती थी, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। 45वां प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। ISP 2006 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। तुकाराम का काल 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 ईस्वी में जन्मे संत तुकाराम 1649 ईस्वी में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य 2 शासकों का कार्यकाल आता है। कौन कौन? 1605 से 27 ईस्वी तक जहांगीर और 1628 से 1658 ईस्वी तक शाहजहां। क्योंकि विकल्पों में शाहजहां नहीं है, अतः जहांगीर अपेक्ष विकल्प होगा। 46वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ISP 2010 का प्रश्न है। तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित है, जबकि नागार्जुन ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन A तथा दूसरे को R कहा गया है, तो सही कूट का चयन करना है।
कथन ए और आर देखते हैं हम लोग। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा जाता था, के शौकीन हैं। तो ये भी सही था। देखते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा कि कथन ए तथा कथन आर दोनों सही हैं, किंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। ये कब का प्रश्न है? यूपीपीसी 2018 का। पढ़ के जाना है इसको। इसमें व्याख्या देखते हैं कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों की रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया। फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न विद्याओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न विद्याओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। समाज संगीत गोष्ठी होती थी। चिश्ती देखते हैं आगे। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम मानते थे। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। दोनों अलग अलग सत्य हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। वैसे देखते हैं 48वां प्रश्न। भारत में चिश्तिया सूफी संत को स्थापित किया था किन्होंने? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ठीक है, व्याख्या है कि चिश्तिया सूफी संत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सनी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। भारत में किन्होंने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और चिश्तिया सूफी मत की स्थापना किन्होंने की थी? अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने और इसहाक समी चिश्ती ने, इनका नाम याद रखना। कहाँ की थी? अफगानिस्तान में। 3 फैक्ट हमें याद रखने हैं। और भारत में किन्होंने इसका प्रचार किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, आगे देखते हैं 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे और उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? ये आप लोग जाकर थोड़ा सर्च कीजिए, या पता ही होगा, बल्कि नहीं पता है तो सर्च करके पढ़िए। 49वां प्रश्न है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था कौन? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये यूपीपीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है। 50वां प्रश्न है। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? वही पढ़ा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, 51वां प्रश्न है। निम्न कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो ये हो जाएगा ख्वाजा अबू अब्दाल। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में प्रसिद्ध किया था इस सूफी वाद को। ठीक है, ये जो चिश्तिया शाखा था, इस शाखा को भारत में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रचारित किया था और फेमस किया था। बाकी संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी हम लोग को याद रखना है। ख्वाजा तो लग ही जाता है। ठीक है, उस्मान हारूनी। अगर लंबा नाम याद नहीं हो रहा तो उस्मान हारूनी याद रखना। देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिस्तान में लगभग 1136 ईस्वी हिजरी 530 में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निशापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। अगला प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किनके? तो उस्मान हारूनी के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ठीक है, सी। 54वां प्रश्न है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राजा साहू, शिवाजी के पौत्र। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। 55वां प्रश्न है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किनके? तो ये शिष्य थे बाबा फरीद के। यूपीपीसीएस 2006 का प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शंकर। एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ कि शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान जिले के कोटवाल गांव में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अल्लाउद्दीन साबिर कलियारी और नासरुद्दीन चिराग देहलवी थे। 56वां प्रश्न है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में। इसी सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन सबीर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, 57वां प्रश्न। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथनीय और दूसरे को कारण
आर कहा गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कथन देखते हैं। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, तो ये सही है। और कारण है कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। व्याख्या देखते हैं। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इसहाक समी चिश्ती ने की थी। अबू इसहाक समी चिश्ती वे अली की 9वीं पीढ़ी में थे। वे एशिया माइनर से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे। चिश्त कहाँ है? अफगानिस्तान में, न कि अजमेर में, इसलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में किया था, अतः कथन ये सही है, परंतु आर गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह कौन थे? ये थे मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। ठीक है, ISP 1996 का प्रश्न है। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे तथा वे समा संगीत में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। 59वां प्रश्न, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरिया सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्तिया शाखा से था। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ है। ठीक है, 60वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो ये आंसर हो जाएगा अमीर हसन को। अमीर हसन दहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण से भारत का सादी कहा गया है। 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। ये 44वीं BPSC 2000 का प्रश्न है। आगे इसका व्याख्या देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वह अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, 62वां प्रश्न, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? अभी हमने पढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ये UPPSC 2014 का प्रश्न है। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। उत्तराखंड PCS 2016 में पूछा। यहाँ पे देखा हमने UPPSC 2014 में पूछा यही प्रश्न, और सेम प्रश्न उत्तराखंड PCS 2016 में पूछ दिया। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही जाना है एग्जाम में। 64वां प्रश्न है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? तो आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। व्याख्या देखते हैं। शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही, ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो आंसर हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज ए सकर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? फरीदुद्दीन गंज ए सकर। व्याख्या देखने की, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। वे बलबन के दामाद थे। उन्होंने हासी और अजोधन को अपनी क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिन तक अरब में रहे और वहां उन्होंने शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर से सिकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सिकरी का रूप प्रदान किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी? जिसका आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन को चिराग दिल्ली कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या है कि शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए।
69वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर ये सही है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद ये भी सही है, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, ये मुल्तान से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं पूछ रहा था। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल का एक पवित्र दरगाह है, ठीक है। 70वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये है चिश्ती संप्रदाय से, और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय, और दारासी को कादिरिया, और शेख बहाउद्दीन, तो ये आंसर हो जाएगा सोहरावर्दिया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, दारासी को कादिरिया, और शेख बहाउद्दीन सोहरावर्दिया, ठीक है। 71वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। देखते हैं आगे। दूसरा है, शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये भी सही है। और तीसरा प्रश्न है, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, ये गलत है। चौथा है कि भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4 सही है। व्याख्या देखते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी जो मुजाहिद अली फसानी के नाम से प्रसिद्ध थे, नक्शबंदी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व वजहद उल वजूद के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन वजहद उल शुहूद का प्रतिपादन किया। शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्यों में से एक थे। इन्होंने अपने पीर गुरु के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु ये उतने उदार प्रवृत्ति के नहीं हो सके। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहाउद्दीन कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्ला और मखदूम जिलानी ने 15वीं सदी में किया था। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा का केंद्र बनाया था। आगे बढ़ते हैं 72वां प्रश्न पे। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, तो ये सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो ये भी सही है। ये यूपीपीएससी 2019 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था। सतारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, तो ये गलत है। और फिर दूसरा प्रश्न है, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, ये भी गलत है। कथन सही का चयन करना था, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्बकाचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं से 12वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वहीं अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। दूसरी ओर कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय यद्यपि विवादित है, फिर भी 1398 से 1448 ईस्वी या 1440 से 1518 ईस्वी माना जाता है। वहीं शेख अहमद सरहिंदी 1564 से 1624 ईस्वी 16वीं से 17वीं शताब्दी में थे। अतः दिए गए दोनों कथन असत्य हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में कौन सूफी थे? निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों सूफी संत थे, ठीक है। 2 और 3। व्याख्या देखते हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया, और निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने योग की प्राणायाम पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्धि कहे जाने लगे। रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो आंसर हो जाएगा नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध था। ठीक है, ये बार बार पूछा है, 2003, 2002 और 2013 में ही पूछा है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। शेख अहमद सरहिंदी
ख्वाजा बकी बिल्ला के प्रमुख शिष्य थे जो मुजहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात है। उन्होंने वजहत उल शुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा यानी संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया और औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का न्यायी था। ठीक है। 76वां अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो अभी हमने पढ़ा नक्शबंदी। कब का प्रश्न है? झारखंड पीसीएस 2016 का। व्याख्या देखते हैं। नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। वो अपने पिता की भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा अर्थात संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा के सूफियों को जिक्र जली अथवा उच्च स्वर में संस्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वे जिक्र खफी अथवा निम्न स्वर में संस्मरण करते हैं। नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षर पालन पर बल दिया है। ठीक है। लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग ने क्या इसका उत्तर माना है? बी। क्या उत्तर? सुहरावर्दी माना है। आयोग लोगों को हम लोग क्या ही कर सकते, छोड़िए, हम लोग अपना पढ़ के निकलते हैं। अगला प्रश्न है 77वां निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानना है। तो आंसर हो जाएगा औलिया। ये झारखंड पीसीएस 2011 का प्रश्न है। बाकी सभी सही हैं। चिश्ती दिल्ली और दोआब, सुहरावर्दी सिंध, फिरदौसी बिहार। व्याख्या देखते हैं। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का विभाग था जिसका प्रभाव बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी। निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली में था। 78वां प्रश्न है। निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस ने। ठीक है। आगे चलते हैं। व्याख्या देखते हैं कि सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। वह सत्तारी सिलसिले से सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तान से उनका घनिष्ठ संबंध था। सतारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया गया। 79वां प्रश्न है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। ये 64वीं बीपीएससी 2018 का प्रश्न है। तो जो लोग भी भ्रम में है कि बीपीएससी भक्ति काल से प्रश्न नहीं पूछती, वो अपना भ्रम तोड़ लें आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतेह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। 80वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उलेमा। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते थे। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते थे और इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता था। उलेमा किनको कहा जाता था? धार्मिक कानून के विद्वानों को। ठीक है। और पीर किसे कहा जाता था सूफीवाद में? पीर गुरु को कहा जाता था और मुरीद शिष्य को कहा जाता था। ठीक है। 81वां प्रश्न है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की है? तो आंसर हो जाएगा रसखान ने। ये 1996 का प्रश्न है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। ठीक है। 82वां प्रश्न। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी अमीर खुसरो। ये उत्तराखंड मेंस 2006 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। ठीक है। 83वां प्रश्न है। 12 मासा की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा सी मलिक मोहम्मद जायसी। ये फिर से बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का एक भाग है। 84वां प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। मुल्ला दाऊद चंदायान सही है। दामोदर कवि ये पद्मावती कथा। सोमनाथ है राग विबोध और अमीर खुसरो आसिका से। ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। मुल्ला दाऊद चांदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आसिका। 50वां प्रश्न है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहाँ लगता है? फतेहपुर सिकरी में, कलियर में या फिर अन्य 2 ऑप्शन देखते हैं। देवा शरीफ में या गढ़ मुक्तेश्वर में। तो आंसर हो जाएगा देवा शरीफ में। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। 86वां प्रश्न है, क्राइस्ट का जन्म स्थान कौन सा है? तो आंसर जगह बेथलेहम। ये एमपीपीसीएस का प्रश्न है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईसा पूर्व में यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। 87वां प्रश्न है, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो इसके पीछे भावना है कि इसी दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। 88वां प्रश्न है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा असीसी के संत फ्रांसिस। असीसी के संत फ्रांसिस 1181 से 1226 ईस्वी ऐसे संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर इसी दिन चढ़ाया गया था। व्याख्या देखते हैं इसका। व्याख्या है कि गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये हमारा भक्ति काल समाप्त होता है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हम लोगों ने इस सीरीज में कंप्लीट कर लिया है भक्ति काल से रिलेटेड। इस सीरीज में 2 टॉपिक कवर किए गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को और ये जो सीरीज है उसे रेगुलर देखें और अपने एग्जाम में जो जिस भी एग्जाम में आप लोग बैठने जा रहे हैं उसमें अपने नंबर को इन्हांस करें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल वंश। ठीक है, बाकी ऐसे ही अन्य वीडियो मध्यकाल से संबंधित और फिर पॉलिटी या फिर अन्य विषयों से संबंधित इसी चैनल पे वो सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग भी उसे जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।